हेलो। हाँ, नमस्कार बच्चों। आज बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, मापन के अनुप्रयोग। इसको मैं स्टार्ट करूंगा। ये रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच के अंतर्गत इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और रिवीजन बैच में मैं आपको फिर से दोबारा से बेसिक पढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन ये रिवीजन है, इसके बाद में हम लोग रिवीजन के लिए टेस्ट चलाना शुरू कर देंगे। मतलब टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। ये तो दो दो बार तीन तीन बार हो गई है, तो इसको अब छोड़ दिया जाएगा यहीं पे और टेस्ट चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन तुम लोग की जो प्रॉब्लम हुआ करिए वो सब प्रॉब्लम मैं ऑनलाइन दे दिया करूंगा, ठीक है। उन सबको ऑनलाइन सॉल्व कर दिया करूंगा, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेजरमेंट, देखो मापन के अनुप्रयोग। सबसे पहले देखिए क्या है, डेका डेकी। अच्छा, जो जो आएगा इसमें, जो आता है अक्सर ना इसमें, मैं उसको देख रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं सिर्फ उस पर ध्यान दूंगा, बकाया पार्ट को छोड़ दूंगा। हालांकि पीपीटी सभी की बन गई है, उसको छोड़ देना। जैसे एक ये दे रखा है कि 1 किलो में, अब ये देखो 1 किलो लीटर में कितने 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलो लीटर में, इसको ध्यान से देखो, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर और 1 हेक्टर डेका, ये सब छोड़ दो, ठीक है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर और 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। छोड़ो आगे। आगे देखें। हाँ, अब ये ध्यान रखो कि भैया समय का रूपांतर मतलब टाइम कन्वर्जन है। 1 डे इक्वल टू 24 डेज, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 आवर होते हैं, डे मैंने बोलती है गलत, 24 आवर। एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इनको मैं एक बार आपको बना के दिखाती रहा हूँ, एक टेबल, ठीक है। जैसे ये हम कर रहे हैं आवर, और इसको कहते हैं मिनट, और इसको कहते हैं सेकंड। इसको समझो। जैसे मैं ओवर से मैं मिनट में आऊंगा, ऊपर से नीचे आ रहा हूं। अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ओवर से मैं मिनट में आ रहा हूं, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। बड़े ध्यान से समझना। ओवर से मिनट में आएंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट से सेकंड में जाएंगे तब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझ लो। अगर मैं ओवर से मिनट में आ रहा हूं तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मिनट से सेकंड में आऊंगा तब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। और ओवर से डायरेक्ट मैं अगर सेकंड में आऊंगा, ओवर से मतलब घंटे से डायरेक्ट अगर मैं सेकंड में आऊंगा, तो बार 60, तो दो बार 60 × 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब ये समझो कि 1 आवर इक्वल टू 1 घंटा में कितने मिनट होंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लो। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो ये 60 सेकंड होंगे। 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो ये 60 सेकंड होंगे। इस चीज समझो। और 1 घंटा में 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड, क्योंकि 60 × 60 हो जाएगा, तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा। इस चीज को समझो। अभी नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला मिलता नहीं है, तो फिर इसलिए बताना ठीक नहीं है। लेकिन समझ लो थोड़ी समझ के लिए। जैसे हम सेकंड से मिनट में जाएंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, और मिनट से ओवर में जाएंगे तब हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस चीज को भी समझ लो। ये हो गया आपका पूरा। अब ये समझो, घड़ी मतलब क्लॉक। अगर ये क्लॉक को समझो तो एक क्लॉक सही से समझो कि क्लॉक है क्या, मैं आपको बताऊं, एक नहीं है। जैसे मैंने ये क्लॉक ले ली, ये इस तरीके से ये क्लॉक है। अगर मैंने ये क्लॉक ले ली तो ये बना दी। अब इसमें दो तरीके की क्लॉक होती है। एक, अगर घड़ी देखो तो जो हमारे घरों में टंगी होती है, जिसमें 12 होता है, 12 तक टाइमिंग होती है, 1 2 3 4 और 12 तक होती है, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक। उसके बाद में रात के बाद में फिर वो 12 पे वो 1 से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर रेलवे में तुम देखो तो रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में अगर दिन में हमारी घड़ी में 1 बज रहा है, तो रेलवे में उस समय पे 13 बजते होंगे। और अगर हमारी घड़ी में 2 बज रहा है, तो रेलवे में उस समय 14 बजते होंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरी घड़ी बना के दिखा रहा हूँ, समझो। जैसे मैं पहले घड़ी बना रहा हूँ, और 2 इनके बीच में 1 और 2, फिर 2 इनके बीच में 4 और 5, फिर 2 इनके बीच में 7 और 8, फिर 2 इनके बीच में 10 और 11। अब समझो क्या है। 13, अगर हमारा, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 0। मतलब ये समझो, जैसे अगर दिन का समय है, दिन के समय में हमारी घड़ी में अगर 1 बज रहा है, अगर हमारी घड़ी में 1 बज रहा है, तो इसका मतलब रेलवे में उस समय 13 बजते होंगे। अगर हमारी घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो रेलवे में उस समय 14 बजते होंगे। अगर हमारी घड़ी में 3 बज रहा है, तो रेलवे में 15, 6 बज रहा है तो रेलवे में 18, 7 बज रहा है तो रेलवे में 19, और 8 बज रहा है तो 20, और 9 बज रहा है तो 21, 10 बज रहा है 22, और 11 बज रहा है तो 23। इस तरीके से आप पहले याद रखो बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है।
एक ही होगी। ये घड़ी इस तरीके से रहेगी। और क्या बताया घड़ी के बारे में? नहीं कह रहा पढ़ाएंगे अभी, अभी नहीं। वॉच बन गई, वॉच के बाद में और कुछ तो यहाँ नहीं आएगा, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे देख रहे हैं लीप वर्ष। देखो लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष जो 4 वर्ष से पूर्णतः विभाजित हो, इसे फरवरी 29 दिन और में दिन की तथा वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। जैसे लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा तो ये लीप वर्ष होता है तो कैसे पता लगता है लीप वर्ष होता है? जैसे अगर मैं महीनों की बात करूं, दिनों की बात करूं कि दिन में कितने कितने दिन होते हैं, ठीक है, जैसे महीने में हमारे कितने कितने दिन हैं, अगर मैं उनको लेकर देखूं, आगे तो नहीं होती हुए, हाँ ये देख रहे हैं, पहले इनको देख रहे हैं, ये पूरे दे रखे हैं, पहले इनको देख रहे हैं। जैसे ये समझो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी में 31 है, और आप देखो फिर 28 29 फिर 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30 फिर 31 31 फिर 30 31 30 31, इस तरीके से दे रखे हैं। अगर मैं इनको देखूं, सबसे पहले हम पता करें कि किस में कितने दिन हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपना इसकी हैंड लेंगे और इस पे जो उठा हुआ पार्ट है, जो ये उठा हुआ पार्ट है, इसको हम देखेंगे, इसको ये उठे हुए पार्ट को देखेंगे। अगर ये देखेंगे तो इस पे ऊपर जब आएगा तो हमारा इसका मतलब जो भी महीना अगर ऊपर आएगा तो वो 31 का होगा। जो महीना इसमें जाएगा मतलब नीचे जाएगा तो वो या तो 28 या 28 का होगा या 29, मतलब फरवरी होगी तो 28 या 29 की रही होगी, और इसके अलावा या तो 30 की होगी। बस ये यही दो होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये देखो जनवरी, इसका मतलब जनवरी ऊपर है तो जनवरी कितने की बेटा? 31 की। जनवरी ऊपर है तो जनवरी कितने की? 31 की। अगर फरवरी देखें, फरवरी हमारी नीचे, तो फरवरी या तो हमारी 28 की होगी या 29 की होगी। वो डिपेंड करता है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो उसका मतलब साल में 365 दिन होते हैं, तो लीप ईयर में 366 दिन हो जाएंगे, 366 डेज। अगर 366 डेज हुए लीप ईयर में, 366 दिन हुए, तो वो फरवरी में एक काउंट हो जाता है। फरवरी में नॉर्मल दिनों में 28 दिन की फरवरी होती है, लीप ईयर जब होगा तो वो 29 दिन की हो जाएगी। जब वो 29 दिन की होगी तो वही साल हमारा 366 का बैठे। ठीक है, इसको ध्यान रखो। जैसे ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब इनको देखते रहे ना, जनवरी 31 फरवरी 28 29 मार्च 31 जुलाई 30 अगस्त 31, ठीक है, सितंबर अक्टूबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब जो मैंने बता दिया उसके हिसाब से चल देना, ऊपर जो भी आए उनको 31 और नीचे अगर इसमें आए तो उसका मतलब 28 या 29 वो फरवरी के लिए, बकाया सब 30 होंगे जो नीचे आएंगे। ठीक है, इनको सही से ध्यान से समझ लो। लीप ईयर क्या होता है? सामान्य वर्ष। आपको बता दी लीप ईयर के बारे में भी आपको बता दी कि लीप ईयर कहते किसे और कौन सा लीप ईयर होता है, ये आपको भी बता दिया। अब आगे देखें हम लोग क्या है। ये भैया महीने वाले थे, महीने वाले समझो। अब इसके बाद भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा देखो तो रुपए, ये देखो भारतीय मुद्रा मतलब 1 रुपए में, यहाँ पर जो थोड़ा समझने वाली बात है वो ये 1 रुपए में बेटा 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण 100 वर्ग मिमी 1 वर्ग सेंटीमीटर 100 वर्ग, ये को हटा दो। क्षेत्रफल की कुछ इकाइयां वर्ग वर्ग मीटर, इनका ये भी कोई नहीं, ये उसी समय देख लें। आयतन घन मीटर घन सेंटीमीटर, छोड़ दो इसको, धन्यवाद। आगे भैया स्टार्ट कर दो। अब समझो पहला क्वेश्चन, कह रहे 8135 ग्राम बराबर है, 8135 ग्राम इज इक्वल, ये किसके बराबर है? ये कह रहे हैं किसके बराबर। तो अगर हम देखें तो इसको ध्यान से समझो कि 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। अगर मैं देखूं 8135 मतलब 8135 ग्राम, अगर मैं 8135 ग्राम को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, कितने से डिवाइड कर दूं? 1000 से डिवाइड कर दूं। क्यों? क्योंकि भैया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब मुझे इसको ग्राम में चेंज करना है, तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं, तो नीचे कितने 1 2 3, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा तो ये आ गया 3 के बाद पॉइंट। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये लिख देंगे कि 8 किलोग्राम पूरा पूरा है, 8 किलोग्राम और 135 ग्राम, 135 ग्राम, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 ग्राम नहीं, ये नहीं, 135 8 ग्राम ये हो जाएगा।
ठीक है, 8 ग्राम 135 ग्राम, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या है, डेका डेसी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, डेका डेसी 12 लीटर 545 मिलीलीटर बराबर है। देखो 12 लीटर, अब यहाँ पे एक चीज ये समझ ले कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है। ठीक है, मिलीलीटर हो गया है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 12 लीटर और 545 मिलीलीटर। तो मतलब अगर 12 लीटर को मैं मिलीलीटर में चेंज करूंगा तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितने से, 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12000। ठीक है, और 545 ये मिलीलीटर, 12000 मिलीलीटर हो गया ये ध्यान रखना। क्यों हो गया मिलीलीटर, क्योंकि 12 लीटर जो थे तो मैंने उसको मिलीलीटर में चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12000 मिलीलीटर हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 545 और आएगा, 545 ये आया, क्यों, क्योंकि ये भी मिलीलीटर है, ये वाला मिलीलीटर, तो 545 मिलीलीटर ये आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दें, तो अगर हम इसको करें तो ये कितना 5, इसको देखें तो ये कितना 4, इसको देखें तो ये कितना 5, और ये 2 और ये 1, तो 12000 मतलब 12545, 12545 मिलीलीटर, 12545 मिलीलीटर, इसका मतलब A4 एप्पल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है सबके, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए भैया, किलो हेक्टर डेका डेसी, इनको सबको छोड़ दो। देखो अब इसको समझो, कह रहे हैं सुधा ने 2 किलोग्राम 350 ग्राम और 3 किलोग्राम 800 ग्राम और आम और 1 किलोग्राम 450 ग्राम केले, उसमें कुल कितने फल खरीदे। देखो सुधा वॉट 2 किलोग्राम 350 ग्राम एप्पल्स, 3 किलोग्राम 8 ग्राम मैंगोस एंड 1 किलोग्राम 450 ग्राम बनानास, टोटल फ्रूट्स वॉट। ठीक है, अब जो किलोग्राम, जैसे ये 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, और कौन सा 1 किलोग्राम, पहले मैं इसको काउंट कर लूं ऐसे ओरल समझो। 2 + 3 कितना हुआ 5, और 5 + 1 कितना हुआ 6, मतलब 6 किलोग्राम तो पूरा पूरा हो गया। ठीक है, अब ग्राम में जो जो चीजें इनको समझो, 350, 800, मतलब 350 फिर 800 ग्राम, 800 और प्लस 350, तो ये 800 हमारा ये यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं आ रहा है तो 350 यहाँ पे लिख देंगे, और दूसरा कितना है 450, ये 450। अब देख लो ये 0, 5 5 10, 10 का 0 कैरी कितना 1, अब ये 3 वो 1 + 3 4 और 4 8, 8 8 16, 1600 ग्राम, 1600 ग्राम, इसका मतलब 1000 ग्राम इसके अंदर है। देखो 1000 + 600 है, 1000 + 600, 1000 जैसी देखेंगे, 1000 जैसी हो जाएगा तो इसका मतलब 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर आपको पता ही, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो इसका मतलब मेरा 1000 इधर बढ़ गया, मतलब 1 इधर बढ़ गया, 1000 का 1 इधर बढ़ गया, तो ये हो गया 7 किलोग्राम, और ये 600, ये तो 600 ग्राम, 7 किलोग्राम और 600 ग्राम, 7 किलोग्राम 600 ग्राम, ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये D4 डॉल हमारा आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ जो हम लोग सिंपल तरीके से चाहें तो सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये देखो किलोग्राम को यहाँ पे रखेंगे हम, और ग्राम को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है भैया, किलोग्राम यहाँ पे, ग्राम को हम यहाँ पे, तो 2 किलोग्राम और कह रहे हैं 350 ग्राम, 3 किलोग्राम कह रहे हैं 800 ग्राम, और 1 किलोग्राम, और ये कह रहे हैं 450 मतलब 450 ग्राम। ये पेन से खटपट तो विवाह देवू, जाओ आप, जाओ बच्चों को डिस्टर्ब करो, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, क्लास से हटो, बाहर जाओ, जल्दी तुरंत बाहर जाओ। अब ये 0 और 5 5 10, 10 का 0 कैरी कितना 1, 3 और 1 4 और 4 8, 8 16, 1600, और ये 2 + 3 5 1 6 किलोग्राम, और ये 1600 ग्राम। ठीक है, 1600 ग्राम, 1600 ग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को अगर मैं इधर ले लूं, भाई 1600 ग्राम है, इसका मतलब 1000 तो इसमें है, तो 1000 ग्राम को अगर मैं इधर ले लूं तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 किलोग्राम, और ये कितना रह जाएगा बेटा 600 ग्राम, 7 किलोग्राम और 600 ग्राम ये रह जाएगा। इसको समझ लो सही से। आगे देखें क्या है, 3 मिनट और 25 सेकंड में कुल कितने सेकंड है। अब ये समझो, मैंने आपको जो बताया था वो ये इस तरीके से बताया था, ओवर, मिनट और ये सेकंड। अगर कहा था कि ओवर से हम लोग मिनट में जा रहे हैं, मतलब घंटे से अगर हम मिनट में जा रहे हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट से अगर हम सेकंड में आ रहे हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान समझो। और डायरेक्ट ओवर से हम सेकंड में आ रहे हैं, मतलब घंटे से हम सेकंड में आ रहे हैं, तो 2 बार 60 × 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
अब 3 मिनट है, 3 मिनट और प्लस 25 सेकेंड, 3 मिनट प्लस 25 सेकेंड। 3 मिनट को अगर मैं सेकेंड बनाऊंगा तो 3 मिनट सेकेंड में चेंज करना, ओहो बहुत ज्यादा, 350 सेकेंड, ठीक है। 3 मिनट को अगर मैं सेकेंड बनाऊंगा तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस 25 ये रहेंगे, तो 6 3 जा 18, 180 और प्लस 25। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये कितना 5 और 8 टू 10, 10 का 0 करी कितना 1 और 1 over 2, 205, 205 कितना है सेकेंड, 205 सेकेंड, 205 सेकेंड हमारा कौन सा है ये, तो C4 कैट हमारा आंसर है। ठीक है, ये समझो अच्छे तरीके से। और क्या है, 15 कट्टा बराबर है, ये कट्टा लग गई छोड़ दो, ये नहीं आ रहा है। हाँ ये डिग्री सेल्सियस वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। जैसे अगर हम बात करें सेल्सियस, एक फार्मूला आता है सेल्सियस इक्वल टू, और यहाँ पे 5F माइनस का 32 डिग्री, ये माइनस का है ठीक है, अपॉन 9। ये फार्मूला याद कर लेना, ये फार्मूले से सबको निकलेगा। जैसे आप समझो इसमें दो होते हैं, एक फॉरेनहाइट होगा और दूसरा होगा सेल्सियस, एक फॉरेनहाइट और दूसरा होगा सेल्सियस। इन दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होगी और हमसे एक चीज पूछी होगी, ठीक है। अगर जो दे रखा है तो इसका मतलब दूसरी चीज हमसे पूछी है। यहाँ पे वही कह रहे हैं 140 फॉरेनहाइट, तो फॉरेनहाइट की क्या है 140 है, तो इसका मतलब हमको सेल्सियस बताना है। ध्यान से समझो, जो दे रखा है हमको कोई दिक्कत नहीं, वो दे रखा है, इसका मतलब जो नहीं दे रखा है हमको वो निकालना। भाई दो ही चीज तो है यहाँ पे, सेल्सियस और फॉरेनहाइट। सेल्सियस और फॉरेनहाइट में से एक दे रखा हुआ, एक निकालेंगे। अब नॉर्मल तरीके से समझो कि इसको कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरा फार्मूला लिख रहा हूँ, सेल्सियस इक्वल टू 5F माइनस का 32 डिग्री और अपॉन 9, ठीक है, ये समझो। अब सेल्सियस हमारा कितना, फॉरेनहाइट दे रखा, फॉरेनहाइट है हमारा, सेल्सियस नहीं, फॉरेनहाइट बराबर है और सब सेल्सियस में आंसर दे रखा। तो यहाँ पर 5 और यहाँ 140, फॉरेनहाइट की जगह देखो, इसकी जगह मैंने 140 लिख दिया और माइनस का 32 रख दिया, ठीक है, और ये अपॉन 9 और ये सी लिख दिया। बस मैंने ऐसा करा, कुछ भी चेंज नहीं करा। अगर तुम ऊपर वाले के हिसाब से देखो तो 5 5 ऐसे लिखा है, फॉरेनहाइट हमारा कितना 140, तो मैंने 140 रख दिया, माइनस का 32 तो मैंने यहाँ पे 32 रख दिया, और अपॉन कितना हो गया 9, तो 9 रख दिया। अब 140 से 32 माइनस करना है। अब 140 से 32 माइनस मत करना, सिर्फ 40 में से 32 माइनस कर दो। अगर 40 में से 32 माइनस कर रहे हैं तो आपके 8 बच रहे हैं, और 100 ये पूरे की पूरा सेम है, इसका मतलब 108। बात समझो कैसे, मैंने कहा भाई 140 में से 32 माइनस मत करो, तुम्हें सिर्फ 40 में से 32 माइनस करना है। 40 में से 32 माइनस करे तो कितना बचा 8, और 100 वो पूरा है, तो इसका मतलब 108। अब ये यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, 5 इंटू 108 और अपॉन 9, ये देखो 9 बन जा 9, 1 9 2 जा 8। अब 12 की 5 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, तो सेल्सियस कितना आ जाएगा, सेल्सियस आ जाएगा 60 डिग्री। सेल्सियस कितना आ जाएगा, सेल्सियस जाएगा 60 डिग्री, तो हमारा 60 डिग्री, तो मतलब A4 एप्पल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और इसके 2-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको समझो। जैसे अगर मैंने ये कह दिया कि फॉरेनहाइट और सेल्सियस की बात हो, फॉरेनहाइट हमारा दे रखा है, फॉरेनहाइट अब सेल्सियस दे रहे हैं, सेल्सियस हमारा दे रखा है मान लो 30 डिग्री, ठीक है, तो हमको फॉरेनहाइट बताना है। मैं सीधे वो फार्मूला लिख दूं, फार्मूला कौन सा है, ये सेल्सियस इक्वल टू F माइनस का 32 डिग्री और अपॉन 9। सेल्सियस कितना है 30, तो सेल्सियस के नीचे हम लोग 30 डिग्री लिख दे रहे हैं, और ये 5 और F माइनस का 32 डिग्री अपॉन 9, कुछ भी नहीं करा मैंने। अगर तुम ऊपर नीचे की कंपेयर करोगे तो सेल्सियस की जगह पर 30 डिग्री लिखा है, बकाया मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। भाई इक्वल है ये लगा हुआ, तो इसका मतलब ये 5 से ये 6 वो 30 कट हो जाएगा, जो कि 6 आए। क्यों कट हुआ भैया, क्यों, क्योंकि ये 5 जो है इक्वल की इस तरफ आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, और अपॉन में चला जाएगा मतलब बटे में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा तो ये कट हो जाएगा, 30 से 5 कट हो जाएगा, मतलब 5 से 30 कट हो, और हमारे ये पोजीशन रह जाएगी, पूरी हमें निकालनी है। हम डायरेक्ट कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक स्टेप बचाना है। हम स्कूल का नहीं कर रहे हैं, हम एकेडमी का नहीं कर रहे हैं, हम कंपटीशन का कर रहे हैं। हमसे जितने शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करेंगे। तो मैं इसको अगर कट करूं 5 6 जा, एक चीज और ध्यान रखना कि 5 के और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है और ये 5 है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान रखना। 5 6 जा, अब ये देखो 9 अगर मैं इधर को लेके जाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 9 अगर इधर लेके जा रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो 9 की और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 6 जा 54, तो हमारा ये कितना आ जाएगा बेटा 54, और यहाँ पे क्या बचेगा F माइनस का 32 डिग्री।
ये इक्वल का साइन है जिसे हम बराबर का साइन भी कहते हैं, और ये माइनस का 32 है। माइनस का 32 अगर इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 54 और प्लस का ये 32 डिग्री बराबर फॉरेनहाइट। 4 2 कितना हुआ 6 और 5 3 कितना हुआ 8, 86, मतलब फॉरेनहाइट हमारा कितना आ जाएगा 86 डिग्री। फॉरेनहाइट हमारा कितना आ जाएगा 86 डिग्री। ऐसे इजी क्वेश्चन है, अगर ये इजी क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये क्वेश्चन मिल जाता है अक्सर। अगर मैं इसी का एग्जांपल तीसरा देखूं, जैसे मैं ये कर दूं कि फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट हमारा कितना रखा है कि फॉरेनहाइट को हम यहाँ पे लिख दें 65 डिग्री है। फॉरेनहाइट दे रखा है तो इसका मतलब सेल्सियस हमको निकालना है। फार्मूला हमें याद होना चाहिए, सेल्सियस इक्वल टू 5F माइनस का 32 डिग्री और अपॉन कितना है 9। सेल्सियस हमारा है कितना, सेल्सियस हमारा नहीं, सेल्सियस ही तो हमें निकालना है, और 5, ठीक है, और F कितना 65 डिग्री, तो ये 65 माइनस का 32 और अपॉन 9। समझो, अब ये 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, और 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन, 5 और अपॉन कितना हो जाता है 9, ये सेल्सियस जाएगा। 5 3 15, 15 का 5 कैरी कितना 1, 5 3 15, 15 1 16 और अपॉन 9, 165 अपॉन 9। अब इसको या तो हमारा आंसर ये ऐसा ही लिखा होगा, ना तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना होगा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न में कैसे करेंगे, 165 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 9 से, देखो 9 से 9 बन जा 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो ये कितना बचेगा भैया 7। ठीक है, कैसे, अब इसको भी समझो, 9 है, 9 में एक जोड़ लो कितना हो जाएगा 10, मतलब एक वो हो गया, और 6 ये ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 आ गए, और ये आ गया 5, और 9 8 जा 72, 9 8 72, तो कितना बचा भैया 3। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में मतलब मिश्र भिन्न में हमें बदलना है, तो 9 यहाँ पर है, ये देखो रिमाइंडर जिसे हम शेषफल कहते हैं, तो ये 3 ऊपर जाएगा और ये 18 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से, यह आ जाएगा हमारा मिश्र भिन्न में मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बता दिए, इस टाइप के और क्वेश्चन कर लेना, आपके समझ में आ जाएंगे। मोहन ने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए और 2 मीटर 80 सेंटीमीटर शर्ट के लिए और 2 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। विभिन्न ड्रेसों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा गया। मोहन bought a 3 meter 25 centimeter cloths for a suit and 2 meter 80 centimeter for shirt and 2 meter 20 centimeter for pant. Total cloths bought, कुल कितना कपड़ा खरीदा गया। अगर आपको पता हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं भैया, ये ध्यान रखना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैं पहले मीटर मीटर को काउंट कर रहा हूँ, 3 2 5 और 2 3 2 5 2 7, तो ये 7 मीटर तो पूरा पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 25 80 और 20, तो मैं सेंटीमीटर यहाँ पे कर लूँ 25 और ये 80 और फिर ये 20, इनको काउंट कर लूँगा 5 8 to 10 10 to 12 125 अब ये सेंटीमीटर, और ये देखो ये 100 मतलब ये लिखा हुआ है 100 और प्लस 25, और जैसे ये 100 आ गया 100, तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है 1 मीटर के बराबर है। इसका मतलब मैं 7 है तो 7 में 1 प्लस कर लूँ, तो इसका मतलब ये हो गया 8 मीटर और ये रह गया 25 सेंटीमीटर। 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ये कहाँ पे 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा B4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया, ऐसे समझ में ना आया हो तो इसको ऐसे कर लेना, मीटर यहाँ पे लिख लेना, लो मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूँ इसको, कहीं दिक्कत हो तो ये ऐसे कर लेना, मीटर ये ऊपर और सेंटीमीटर यहाँ पे कर लेना, मतलब मीटर की तरफ मीटर लिख देना, ये 3 25 2 80 2 20 ये आ गया। इन सबको काउंट कर लो, यहाँ रख लो, इन सबको काउंट करो, यहाँ लिखो। अब ये 125 आएगा तो ये 100 इधर कर देना, यहाँ 25 रह जाएगा, ये ऐसे कैसे कर देना। ठीक है, एक प्लस कर, एक बस प्रातः 9 बजे दिल्ली से चलकर 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंची। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय, अब इसको समझो, पहले समय को बड़े अच्छे तरीके से, जैसे समझो अगर मैं सुबह 7 बजे के टाइम यहाँ से चलना शुरू करा, सुबह सुबह मतलब AM एंटी मेरिडियम, इसको भी ध्यान रखना कि जो AM होता है ना उसकी शॉर्ट फॉर्म, मतलब AM जो हम बोलते हुए उसको एंटी मेरिडियम कहते हैं, और जो PM होता है उसको पोस्ट मेरिडियम कहते हैं, मतलब दोपहर का समय। PM दोपहर का समय, AM सुबह का समय। कब सुबह का समय, कब दोपहर का समय, तो ये भी समझो कि रात के 12 बजे के बाद वो सुबह का समय लग जाता है, वो हमारा AM कहलाता है, एंटी मेरिडियम कहलाता है।
और दोपहर में जो 12 बजते हैं उनके बाद में हमारा पीएम समय होता है, रात के 12 बजे तक वो पोस्ट मेरिडियम कहलाता है, जो रात का समय, दोपहर का समय, फिर शाम का समय, फिर रात का समय स्टार्ट होता है। अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं मैं दोबारा, अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन हम लोग देखें कि सुबह को 7 बजे के टाइम अगर हम चलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से सुबह 7 बजे चला, इसको बाद में करेंगे। सुबह 7 बजे प्रातः, इसको या फिर हम एएम कहते हैं, मतलब एंटी मेरिडियम कहते हैं। अगर सुबह 7 बजे हम लोग चल रहे हैं और हम 7 बजे चलकर हम 10 बजे जहां पर हमें चलना था, वहां पहुंचना था, हम वहां पर पहुंच गए सुबह ही। सुबह 7 बजे चलाऊं, सुबह ही 10 बजे के टाइम मैं पहुंच गया हूं। मुझे कुल कितना समय लगा, तो 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, मतलब 7, 8, 9, 10, तो 3 घंटे लगे। भाई 7 से अगर चल रहे हैं, 7 के बाद में हमारे 8, 9 और ये 10, ठीक है, 3 घंटे। अगर आप देखो 7 से 10 तक हमें कुल 3 घंटे लगे चलने में। अगर यही मैं कह दूं, अगर मैं 8 बजे सुबह को चला हूं एएम और दोपहर को 2 बजे की टाइम रुक गया, जिसे हम पीएम पे गिनती आ जाएगी, मतलब पोस्ट मेरिडियम गिनती आ जाएगी, और ये अब दोपहर का समय हो जाएगा। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो दोपहर का समय, समझो। मुझे 2 चीजों में लिखना इसलिए पड़ रहा है कि इंग्लिश के भी बच्चे हैं, हिंदी के भी बच्चे हैं। नवोदय में अधिकांश इंग्लिश के हिंदी के बच्चे हैं, तो हिंदी में भी मुझे पढ़ाना होगा, ठीक है। आप इंग्लिश के हैं तो फिर इंग्लिश में अपने कन्वर्ट करते रहना, मैं बता रहा हूँ, वैसे नोट करते रहना। अगर सुबह 8 बजे के टाइम ये चला और दोपहर में हमारा 2 बजे के टाइम ये रुक गया, तो हमें कुल कितना समय लगा, तो 8 बजे से 2 बजे तक देख ले रहे हमारा कितना समय। देखो सेम 8 और 2, कुछ भी मिनट नहीं है, जैसे 8:10 होते हैं या फिर 2:15 होगा, कोई मिनट नहीं है। तो ये इसको समझो हम लोग कैसे करेंगे। 8 बजे से 2 बजे तक, तो 8 के बाद में हम उंगलियों पे देख लेंगे। 8 के बाद में 9, जैसे 8 से 9 पे आए 1 घंटा हो गया, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये 6 घंटे हो गए। 8, मैं फिर से बता रहा हूँ, 8 के बाद में 9, जब 8 से चलना शुरू हुए तो 8 से 9 तक पहुंचेंगे तब 1 घंटा होगा। 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो इसका मतलब 6 घंटे। ये पूरे हमारे 6 घंटे हो गए, पूरे हमारे 6 घंटे हो गए, ठीक है। मतलब ये समझो कि अगर फिक्स समय से मैं फिक्स समय पे पहुंचूंगा, मैं 6 बजे चलना शुरू हुआ, मैं 11 बजे तक पहुंचा, तो मेरा फिक्स समय निकल के आएगा, मतलब सेम समय, मतलब जितना निकल के आना चाहिए उतना ही होगा। कुछ भी ये नहीं कि 4 घंटे 2 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट या 5 घंटे 3 मिनट, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मिनट में अभी है ही नहीं। अगर मैं यही कहूं, तीसरे वाला अगर मैं कहूं कि 7:10 पर सुबह चलना शुरू हुए प्रातः, ठीक है, 7:10 पर सुबह चलना शुरू हुआ और वो जाकर 3:10 तक रुक गया दोपहर में, जिसे एंटी मेरिडियम कहते हैं, एएम कहते हैं। 7:10 पर सुबह चलना शुरू हुआ और दोपहर में 3:10 पर वो रुक गया। अब यहां भी जो भी समय होगा वो फिक्स होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि 7 से ये ना लेके, तो मैं ये यहाँ पे ये कर दूं कि 8 कर दूं और दोपहर ना करके सुबह का समय रहेगा। भाई 7:10 से ये चला है और सुबह को 8:10 पे ये पहुंच गया जहां भी इसे जाना था, ये भी प्रातः है, मतलब सुबह का समय ही, तो उसे कुल कितना समय लगेगा, कुल 1 घंटा लगेगा। अब यहाँ पे चीज समझो क्या समझाना चाह रहा हूँ, मतलब सेम समय अगर यहाँ पे रहेगा, अगला सेम समय डिजिट चेंज हो जाए और वो भी 10 मिनट, 10 मिनट यहाँ रखिए, 10 मिनट यहाँ भी है, 10 मिनट यहाँ भी है, तो भी हमें 1 घंटा ही लगेगा। जैसे मैं 7 बजे से 7:10 से चलाऊं और 8:10 पे जाके रुक गया सुबह को ही, तो इसका मतलब मुझे 1 घंटा हुआ। अगर मैं 8:30 से यहाँ पे चलना शुरू हुआ और 9:30 पे जाके रुक गया, तो इसका मतलब मुझे 1 घंटा है। अगर मैं 8:05 से चलना शुरू हुआ और 9:05 पे रुका, तो इसका मतलब 1 घंटा है। मतलब ये समझो कि सेम समय में चल रहा हूँ, अगले वाले सेक्टर में हम लोग जाते हो, मतलब 8 से 9 वाले पार्ट में, 9 से 10 वाले पार्ट में अगले में जाते हो सेम समय के लिए, तो हमें पूरा 1 घंटा लगेगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाला। अगर 8:01 पे मैं चल रहा हूँ तो 9:01 तक मुझे 1 घंटा लगेगा। अगर 8:03 पे चल रहा हूँ तो 9:03 तक मुझे 1 घंटा पूरा लगेगा। इसको समझो। अब समझो कि कैसे काउंट करेंगे। सुबह अगर मैं यहां पर चला 6:10 पे चला प्रातः, 6:10 पे प्रातः चला, जिसे हम एंटी मेरिडियम कहते हैं, और हम लोग 2:20 तक चले, ठीक है, दोपहर में 2:20 तक हम दोपहर में पहुंच गए जहां भी पहुंचना था। अब किससे चले, हम लोग मोटरसाइकिल से गए, बस से गए, ट्रेन से गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कह दूं कि एक ट्रेन 6:10 पे प्रातः चली और वो दिल्ली 2:20 पे पहुंच गई, बताओ उसे कुल कितना समय लगा।
एक व्यक्ति 6:10 पर मोटरसाइकिल से चला और 2:20 पर अपने स्थान पर जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। बताओ कुल कितना समय लगा। कुछ भी हो, लेकिन हमको देखना है कि है क्या भैया, ये क्या है, किस तरीके से निकल रहा है। तो इसको समझो ये किस तरीके से निकल रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको यहां पर ये रख दूं 20 और ये रख दूं 6:10। तो इसको हम लोग माइनस करें, 0 से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं। 12 12 प्लस 2 कितना हो जाता है 14। 12 अपनी तरफ से लिया और 2 14। 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना बचा 8। मतलब 8 घंटे और ये 10 मिनट में उसने पूरी यात्रा करी। 8 घंटे 10 मिनट तक उसने पूरी यात्रा करी, मतलब 8 घंटे और 10 मिनट उसे पहुंचने में लगे। अब इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से करें। नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे उसको भी समझो, कि नॉर्मल तरीके से मैं समझा रहा हूं कि कैसे होगा। ये करने का तरीका सबसे बढ़िया है बेटा। अब नॉर्मल तरीके से समझो, 6:10 पर चलना शुरू हुआ। अब 6:10 से अगर मैं 7 बजे तक चल रहा हूं तो इसका मतलब 50 मिनट लगेंगे। 6:10 से अगर मैं 7 तक चल रहा हूं तो मुझे 50 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर हम ओवर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम मिनट लिख दे रहे हैं। तो ये 50 मिनट तो ये पूरी लगे, 50 मिनट। तो मिनट के नीचे मिनट लिख रहा हूँ। ओवर मतलब घंटा, मिनट मतलब मिनट तो मिनट होंगी, ओवर मतलब घंटा। 50 मिनट मुझे पूरे लगे। 50 मिनट जैसे ही लगे तो मेरे कितना बच गया 7। 7 से हमें क्या चलना है 2 तक। 7 के बाद में 8 9 10 11 12 1 2, तो कितना 7 घंटे। मैंने 7 घंटे यहाँ पे लिख ली इस तरीके से। अब ये 20 मिनट और चला है, 2:20 पर तक चला है, तो इसका मतलब मैं 20 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये देखिए 50 और 20 कितना हुआ 70, और 70 मतलब 1 घंटे में अगर तुम्हें बताया गया है तो यही बताया गया 1 घंटे बराबर 60 मिनट। 1 घंटे में, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे मैं 60 मिनट जब इधर ले जाऊंगा तो इसका मतलब 1 घंटा हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये 1 ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना 10 मिनट, मतलब 8 आवर और 10 मिनट। यहाँ पे भैया 60 जब चले जाएंगे, 70 में से 60 जाएंगे तो 10 ही तो बचेंगे, और यहाँ पर एक हमारा जुड़ गया। कौन सा जुड़ गया, जो हमारा 60 मिनट था वो इधर जाके ये घंटा हो जाएगा, तो 1 घंटा जुड़ गया, तो 7 और 1 कितने हो जाएगा 8। 8 घंटे 10 मिनट, तो 8 घंटे 10 मिनट ऐसे भी निकल के आ गया। मतलब ये तरीका देख लो, इस तरीके से अगर तुम निकालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ना तो दिक्कत आती है थोड़ी सी। और मैं समझाऊं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि 9:30 पे सुबह को चले हैं प्रातः, जिसे हम एंटी मेरिडियम कहते हैं, ठीक है भैया, और वो 4:15 तक चले हैं, ठीक है, 4:15, 4:15 तक। ये समझो जो पीएम, जो शाम का समय होता है, जिसे कहते हैं कि शाम होने जा रही, 4:15 हो रहे, ठीक है, ये 4:15 तक चले, तो उन्हें कुल कितना समय लगा। अब ये वाला तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे चाहो तो ऐसे कर लिया, लेकिन ये तरीका बहुत बढ़िया अगर हम एग्जाम में करें। तो हम 9:30 से चलना शुरू हुए, 4:15 पे जाके रुक गए, जहां भी चले और जिससे भी गए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन से गए हो, बस से गए हो, पैदल गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4:15 पे आप पहुंचे, जहां पहुंचे होते हैं उसको ले लो। मैंने यहाँ पे ले लिया 4:15। बड़े ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन आते हैं, ये ओवर है ये मिनट है, यहाँ पे लिख लिया 9:30। अब समझो 15 में से 30 नहीं जाएंगे, अगर हम माइनस करेंगे 15 में से 30 माइनस नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से एक घंटा लेना पड़ेगा। ये ओवर है बेटा और ये मिनट है, अगर मैं इधर से 1 घंटा लूंगा तो इधर हमारा मिनट बन जाएगा, मतलब 60 मिनट बन जाएंगे। 1 घंटा अगर मैं इधर लूंगा तो इधर 60 मिनट हो जाएंगे, तो 60 मिनट और ये 15 मिनट, तो हमारे 60 15 कितने हो जाएंगे 75। एक ध्यान से एक बात और समझ लो यहाँ पे कि 60 मिनट जैसी आए तो 60 में से मैं 30 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 30, और 30 में ये 15 ऐड कर दूंगा तो कितना बचेगा 45। तो यहाँ पे 45 बचेगा। अगर आपको ऐसे समझ में ना आया हो तो 60 मिनट ये और 15 मिनट ये, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे 60 15 75, 75 में से 30 माइनस कर दो तो 5 और 4, 7 में से 3 जाएगा 4, तो 45 मिनट ही पूरी जाएगी। अब यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर रह गया 3 घंटे, मतलब 3, और 3 में से 9 नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे 12 और ऐड कर लेते हैं, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 9 अब माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा, तो कितना 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 6 घंटे। तो ये 6 घंटे और 45 मिनट इसको लगे, 6 घंटे और 45 मिनट इसको लगे वहां तक पहुंचने में।
और अब हम इसको चेक करें कि भैया ये ठीक है नहीं है, तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो चेक करने के लिए वही तरीके देख रहे हैं। 9:30 से हम 10 पे जाएंगे, सीधी सीधी 9:30 से 10 पे। तो यहाँ पे ओवर देखो और ये मिनट देख ले रहे हैं। 9:30 से हम 10 पे जाएंगे तो 30 मिनट ये हो गया, मतलब 10 बज गया। 10 के बाद में हम 4 बजे तक चल रहे हैं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो 6 घंटे ये हो गए भैया। और 15 मिनट ये हो गए, तो ये 15 मिनट ये। तो 30 और 15 कितने जाएंगे? 45 मिनट। और ये 6 घंटे ये हो गए, तो इसका मतलब 6 घंटे और 45 मिनट आ जाएगा। अगर ऐसे चाहो तो ऐसे कर लेना, लेकिन बढ़िया ये रहेगा कम से हिसाब से। अब मैं पीछे क्वेश्चन पे जो था हमारा क्वेश्चन, जो इसमें आया था क्वेश्चन, उस पे चल रहा है कि भैया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9:10 से चला, मुझे कहां से चला किससे चला मुझे मतलब नहीं। 9:10 से चला है और 4:20 बजे वो चंडीगढ़ पहुंच गया, जो भी हो। तो मैंने क्या करा, 4:20 पे यहाँ पे लिखा, ये ओवर था, ये मिनट था, और ये 9:10 यहाँ पे जहां फाइनल हो जाता है। 4:20 पे फाइनल हो गया, रुक गया, तो वो ऊपर रखना, जहां से चलना शुरू करता है वो नीचे रखना। अब इसमें से माइनस कर लो, तो 20 में से 10 जाएंगे, तो कितने बचेंगे भैया? 10। अब यहाँ पे 4 में से 9 नहीं आ सकते, इसका मतलब 12 और ले लो। 12 प्लस 4 कितने हुए? 16। 16 में से 9 जाएंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 7। कितना? 7। ये आ गया 7 घंटे और 10 मिनट। 7 घंटे 10 मिनट, मतलब ए फॉर एप्पल हमारा आंसर। ओवर वाले जितने क्वेश्चन हो, जितने इस तरीके वाले क्वेश्चन हो, उनको ऐसे ही करना जो मैं ये बता रहा हूँ। बकाया वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाएगी, उस वीडियो को बार बार देखना, समझ में एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगर सही से समझोगे तो। बेटा अंदर बैठो, जो जो बाहर बैठे। 6 कुंटल बराबर है, देखो 6 कुंटल बराबर है। अब 6 कुंटल, 1 कुंटल में कितना होता है? 1 कुंटल में होता है, 1 कुंटल में 100 किलो होता है। ठीक है, 1 कुंटल में 100 किलो होता है, 6 कुंटल। तो इसका मतलब 6.5 इंटू 100, 6.5 इंटू 100। तो 6, 5 और 100 दो जीरो से मल्टीप्लाई, तो एक के बाद पॉइंट ये है, तो मतलब 650 आपका किलोग्राम। 650 किलोग्राम ये क्या है? आंसर। 650 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या है भैया। 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर में, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में तो 4 गुणा 100, तो कितना हो गया बेटा? 400। ठीक है, और ये 2604 ये हो गए भैया। 2604 सेंटीमीटर है। अब 2604 सेंटीमीटर हो गए, 2604 सेंटीमीटर बराबर है 4 मीटर, और 2604 सेंटीमीटर बराबर है। ठीक है भैया, 400, 2604। अब 2604 और प्लस 4 मीटर, इन दोनों को जोड़ लें। अगर इन दोनों को मीटर में नहीं, सब सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में, तो ये 2604, ये भी तो सेंटीमीटर आ गया, और 2604 और प्लस 400, 4 0 6 4 10 के कहां से लगा? 1 2 1 3, तो 3004 सेंटीमीटर। 3004 सेंटीमीटर हमारा कौन सा? ये C4 कैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन कोई भी अलग नहीं है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। 20 कट्टा कट्टा लग गई, सब छोड़ दो जो नहीं आते क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी ए से 8:40 में चलती है और 6 घंटे बाद छूटती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8:40 बजे छूटती है, और अगली रेलगाड़ी, मतलब दूसरी रेलगाड़ी जो है, स्टेशन ए से 6 घंटे बाद छूटती है। स्टेशन ए से अगली रेलगाड़ी छूटने का समय क्या है? ए ट्रेन लीव्स स्टेशन एट 8:40 AM, द नेक्स्ट ट्रेन लीव्स आफ्टर 6 आवर, नेक्स्ट ट्रेन डिपार्चर टाइम। देखो 8:40 में छूट रही है पहली वाली, और ये इसके 6 घंटे बाद छूट रही है, तो ये ओवर होते हैं, ये मिनट होते हैं। 6 घंटे है तो 6 घंटे, घंटे में घंटे छोड़ दो, तो 8 और 6 कितना जाता है? 14, 14 और ये 40, 14 अगर तुम देखो तो 14 रेलवे के हिसाब से 2 बज रहे हैं, मतलब 2:40 पे अगली ट्रेन हमारी छूट जाएगी। 2:40 दोपहर के समय में छूटेगी, जो कि ये हो जाएगा B4 बैट हमारा आंसर जाएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में तीव्र समय किसमें लगता है? मतलब सबसे तीव्र चलती है कौन सी बस चलती है? 4:15 से, और ये 8:15, मैंने आप लोगों को बताया था 4 से 8:15, देखो सेम समय है, इसका मतलब सेम 4 से 8 तक, तो टोटल कितने घंटे लगे? 4 घंटे। समझो भैया, 4:15 से 8:15 तक हमें 4 घंटे लगे। समझ में नहीं आया तो 4:15 पे चलिए, 8:15 रुक गई, तो 8:15 जहां रुकी है वो ऊपर, जहां से चलिए वो नीचे, माइनस कर दो, ये 0 0, 8 में 4 जाएंगे 4, मतलब 4 घंटे पूरे पूरे लग गए, वही मैंने लिख दिया। बी है 5:20 से चलती है 10:20 तक चलती है, पूरा समय होगा 5:20 से 10:20 तक, 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब पूरे 5 घंटे लग रहे हैं।
तो ये भी पूरे 5 घंटे ही ले रही है, 5 ओवर, ये 4 घंटे ले रही है, ठीक है, 4 ओवर। 5:30 से 8:30 तक, तो 5, 6, 7, 8, इसका मतलब 3 घंटे ले रही है। और 9:25 से 9:40 तक, वो 3:25 से 9:40 तक, तो 3:25 से 9:25 तक देखोगे तो कितने घंटे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 घंटे तो ये हो गए। 25 मिनट, इसका मतलब 15 मिनट वो हो गए, तो 6 घंटे 15 मिनट ये चल रही है। तो ये तो 6 घंटे पे चल रही है, इसका तो बात ही ना करो। और आगे कितनी चल रही है वो तो सब छोड़ ही दो। सबसे कम समय में बस नंबर 3 हमको ले जा रही है, तो बस नंबर 3 C4 कैट हमारा आंसर। डिग्री को सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको बता दिया था। आधा दर्जन केलों का मूल 30 रुपए, तो 2 दर्जन केलों का मूल। एक दर्जन में होता क्या बेटा, एक दर्जन में अगर हम देखें तो एक दर्जन में 12 संख्या होती है, एक दर्जन में 12, 1 डजन इक्वल टू 12। आधा दर्जन इसका मतलब 6 हो गई। आधा दर्जन मतलब 6 केले का मूल जो है 30 रुपए है, तो 2 दर्जन केले का मूल कितना है, तो 6 केले का मूल 30 रुपए है, तो 12 केले का मूल बेटा 60 रुपए होगा। 12 केले मतलब एक दर्जन, एक दर्जन का 60 रुपए, तो 2 दर्जन के कितने हो जाएंगे भैया, 120 ही तो रुपए होंगे। 2 दर्जन मतलब 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 से इधर कर दो, तो 120 रुपए। 2 दर्जन का कितना हो जाएगा, 120 रुपए। तो ये B4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए आगे हम देखें, 5 मील को किलोमीटर में बदली, 5 मील किलोमीटर में बदली, मील सील छोड़ दो इसको। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:20 चली, 15:30 में पहुंच गई। 8:20 पर चलिए, 15:30 पे पहुंच गई, बकाया कैसे क्या है उसको छोड़ दो, अगला दिन लग गया, तो अब उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। अब पढ़ लो, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8:20 बजे प्रस्थान करती है, वह नागपुर बुधवार को 15:30 बजे पहुंच जाती है। अच्छा, मतलब दोपहर में पहुंचती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा नागपुर पहुंचने में लिया गया समय, अब देखो 15:30 पे पहुंचती है, मतलब 3:30 पे पहुंचती है, और ये 8:20 सुबह चलती है। अब ये समझो मंगलवार को चली, बुधवार को पहुंच गई। मंगलवार से बुधवार तक, मतलब अगर मैं मंगलवार को चल रहा हूं 8:20 से लेकर, और ये सुबह को 8:20 तक, 8:20 शाम को, ओहो, 8:20 से प्रातः 8:20, ध्यान रखो प्रातः, और ये शाम को रात्रि 8:20, तो यहाँ 8:20 से लेकर 8:20 तक 12 घंटे तो यही हो गए। फिर ये रात्रि के 8:20 से चली, रात्रि में, रात्रि मतलब रात के समय में 8:20 से चलिए, और 9 वो सुबह के 8:20 तक, अगले दिन बुधवार के लिए, वेडनेसडे बुधवार के लिए अगर हम देखें तो 12 घंटे ही हो जाएंगे भाई। 8:20 को रात में चलिए और अगले दिन सुबह के लिए 8:20 तक 12 घंटे ही हो गए, तो 12-12 24 घंटे तो ये आ गए। अब 8:20 से वो चल रही 15:30 तक। अब यहां से हम जो सिंपल निकालते हैं वो निकाल लो, मतलब ये क्वेश्चन दूसरा समझ लो कि 8:20 से वो चलना शुरू हुई है और 15:30 तक, मतलब 3:30 तक वो चलिए, 15:30 मान लो, 15:30 से भी घट जाएगा आराम से। तो अगर हम 15:30, तो 15:30 में से, क्योंकि 15:30 पे पहुंच गई, जो पहुंचने वाला ऊपर रखते हैं और 8:20 यहाँ पे नीचे रखते हैं। देखो कितना समय लग रहा है, 10 मिनट ये, और 15 में से 8 जाएगा, 7 मिनट ये, मतलब 7 घंटे 10 मिनट हो जाएगा। तो ये 12-12 24, तो ये होगा 24 में हम अगर 7 घंटे प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 31, 31 घंटे और ये 10 मिनट। कहीं है भी आंसर नहीं है, 31 घंटे 10 मिनट ये आंसर है। ये B4 बैट हमारा आंसर। पहले बहुत ईजी क्वेश्चन, बड़े आराम से समझो। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को 8:20 बजे चली, 8:20 बजे सुबह को, और अगले दिन बुधवार को 3:30 पे, अगले दिन बुधवार को 3:30 पे, ये रेलवे का समय 15:30, हमारी घड़ी में 3:30 बजते होंगे दोपहर को, वो कहते हैं दोपहर के समय 3:30, 3:30 बज रहे हैं ऐसे बोलते हो, पहुंच गई। तो उसको छोड़ो, अब 8:20 से सुबह को चलिए और रात के 8:20 तक 12 घंटे पूरे हो जाएंगे। यही मैंने तुम्हें समझाया था कि सेम समय के लिए इस तरीके से करना, 8:20 से रात के 8 बजे तक 12 घंटे, और रात के 8:20 से सुबह के, मतलब बुधवार की सुबह के लिए फिर 8:20 तक हमारे 12 घंटे, तो 12-12 24 तो यही हुए। और 8:20 से सुबह के 8:20, बुधवार के 8:20 से और 15:30 तक, अगर 15:30 से मैं 8:20 तक अगर इसमें से माइनस करूं तो मेरे 7 घंटे 10 मिनट ये आ जाएंगे। 8:20 से 15:30 तक अगर तुम निकालोगे तो 7 घंटे 10 मिनट हमारे ये आ जाएंगे, 7 घंटे 10 मिनट। तो 12-12 24, 7 घंटे ये जोड़ लिए, 31 घंटे और 10 मिनट ये, तो 31 घंटे 10 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन हो गए। जो क्वेश्चन ना आते, जो इसमें सिलेबस में ये अधिकांश देते नहीं है, जो कट्टा लग्गी जो भी है उसको मैंने छोड़ दिया। जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को ले लिए। ये रिवीजन बैच था, रिवीजन बैच में मैंने आपको इसमें बता दिया। अगर इसको और अच्छे से पढ़ना तो मैंने दे रखी है यूट्यूब पर, बहुत वीडियो पड़ी हुई है, आप उस पर जाके देख लेना। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो तो उस पर देख लेना,
उस पर भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाया, कुछ भी अलग नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये है क्या, सिलेबस जो है हम लोग रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन में भी हम लोग कुछ छोड़ते नहीं, जितना होता है वो दोबारा से फिर करा देते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको देखना, नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाने के साथ साथ रिवीजन जरूर करना। पेपर का समय कुछ रहा नहीं है, बहुत जल्दी तुम्हारे पास पेपर आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अगर तुम रिवीजन करते रहे तो सब कुछ ठीक होगा, रिवीजन नहीं करते रहे तो सब बेकार हो जाएगा, एकदम हौस पौस में तो कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।